हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम चैम्प में। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो इलेक्शन विद्यार्थियों हैं उनके लिए। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन लाया है जो हर एग्जाम में ये चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बार आता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हर इलेक्शन विद्यार्थियों के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, by which of the following systems electric power may be transmitted? By which of the following system electric power may be transmitted? जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमीटर होता है वो दो तरह का सिस्टम होता है। एक होता है ओवरहेड सिस्टम, दूसरा होता है अंडरग्राउंड सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। जो ओवरहेड में ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक पावर और अंडरग्राउंड में ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक पावर। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द कंडक्टर्स व्हिच कनेक्ट द कंज्यूमर्स टर्मिनल्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन are the conductors which connect the consumers terminals to the distribution। जो हमारा कंज्यूमर का टर्मिनल होता है, जो मानकर हम जो कंज्यूमर होते हैं, हमारा जो टर्मिनल होता है, ये जो पॉइंट कनेक्ट होता है कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से ये कनेक्ट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? सर्विस लाइन। इसको हम बोलते हैं ओके। क्या बोलते हैं? सर्विस लाइन बोलते हैं ओके। क्या बोलते हैं? सर्विस मेन लाइन्स बोलते हैं। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से कंज्यूमर का टर्मिनल जो कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं क्या? बोलते हैं सर्विस मेन्स लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड सिस्टम कैन बी डिजाइंड फॉर ऑपरेशन अप टू। ओवरहेड सिस्टम कैन बी डिजाइंड फॉर ऑपरेशन अप टू। जो हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम है ये कितना का वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार ये डिजाइन किया है? तो इसका आंसर हो गया 400 kV। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कितना? 400 kV जो होता है, कितना? 400 kV। उसका हम बोल सकते हैं 40,000 वोल्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following materials is not used for transmission and distribution of electrical power? Which of the following materials is not used for transmission and distribution of electrical power? इस ऑप्शन में कौन सा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल पावर में यूज नहीं होता है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जो टंगस्टन होता है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पावर में नहीं यूज होता है। कॉपर यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होता है, स्टील यूज होता है, लेकिन टंगस्टन नहीं यूज होता है। टंगस्टन कहाँ पे यूज होता है? टंगस्टन हमारा जो इलेक्ट्रिक बॉल होता है उसका जो फिलामेंट टंगस्टन में बनाया होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the usual span with RCS pole are the usual spans with RCS poles are। हमारा जो RCS पोल होता है, RCS का मतलब क्या होता है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। RCS का फुल फॉर्म क्या होता है? आर फॉर रेनफोर्स्ड, सी फॉर सीमेंट, सी फॉर कंक्रीट। ये जो सीमेंट पोल में ये सीमेंट और सैंड पोल में, सैंड के दोनों मिश्रण के ये जो पोल होता है उसको हम बोलते हैं आरसीसी पोल। तो इसका जो स्पान बिटवीन द टू पोल्स कितना होता है? हमारा एक ए पोल होता है और ए दूसरा पोल होता है, उसका अंदर में जो डिस्टेंस का बिटवीन कितना होता है? कितना? 80 से 100 मीटर तक होता है ओके। जो हमारा दो पोल का स्पान डिस्टेंस बिटवीन आरसीसी पोल का डिस्टेंस होता है 100 मीटर से, इसलिए वो 80 टू 100 मीटर्स के डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the constant of the transmission lines? Which of the following are the constants of the transmission lines? क्या हो गया?
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इसका आंसर हो गया हमारा जो कंस्टेंट ट्रांसमिशन लाइन में जो हम रेजिस्टेंस यूज होता है, इंडक्टेंस यूज होता है, कैपेसिटेंस भी यूज होता है। इन तीनों को हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया आर, इंडक्टेंस क्या होता है एल, और कैपेसिटेंस क्या होता है सी। ये तीनों हमारे ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो वोल्टेज केबल्स आर मींट फॉर यूज अप टू। लो वोल्टेज केबल जो हमारा होता है ये कितना वोल्टेज का ग्रेडेशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए जो होता है 1.1 केवी। 1.1 केवी जो होता है ये होता है लो वोल्टेज ग्रेडेशन का रेंज। ओके, लो वोल्टेज ग्रेडेशन का रेंज होता है कितना 1.1 केवी। ओके, इसको हम बोल सकते हैं कितना 1100 वोल्ट। ओके, हमारा जो एसी में लो वोल्टेज का ग्रेडिंग कितना होता है, कितने से कितना हमारा होता है 50 वोल्ट से 1000 वोल्ट एसी। ये होता है लो वोल्टेज एसी का। डीसी का कितना होता है, डीसी का होता है 75 वोल्ट से कितना 75 वोल्ट टू कितना वोल्ट हमारा होता है 1500 वोल्ट तक। ये डीसी का लो वोल्टेज होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स इज अप टू। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज अप टू कितना होता है, जो हमारा होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज ई एच टी हम जिसको बोलते हैं, ई एच टी वोल्टेज जिसको बोलते हैं, इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज ग्रेडेशन कितना होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी जो 66 के बी होता है। क्या 66 के बी जो होता है ये होता है ई एच एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज, हम इसका वोल्टेज ग्रेडेशन होता है 66 के बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following DC distribution system is the simplest and lowest in fast cost। ये जो हमारा होता है रेडियल सिस्टम, इसका हो गया राइट आंसर। Which of the following DC distribution system is the simplest and लोएस्ट फास्ट कॉस्ट। ये जो रेडियल सिस्टम होता है ये सिस्टम चीपेस्ट होता है। और क्या होता है, ये होता है क्या, इट इज ओनली वन पावर सोर्स। इसका जो होता है ओनली वन पावर सोर्स होता है। और ये सोर्स से ये क्या होता है, ये कभी तरह जगह को पावर ट्रांसमिटेड करता है। ये हो गया रेडियल सिस्टम, वन सोर्स पावर आता है, ये इसी तरह सारे सब दिगों में क्या होता है पावर ट्रांसमिटेड करता है। ये हो गया क्या रेडियल सिस्टम, ये कंज्यूमर को पावर इसी तरह देता है। ये जो रेडियल सिस्टम कहाँ यूज होता है, ये रेडियल सिस्टम हमारा पॉपुलेटेड एरिया में हम इसको यूज करते हैं। कहाँ पॉपुलेटेड एरिया में हम इसको यूज करते हैं रेडियल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बूस्टर इज ए क्या होता है, ये बूस्टर होता है सीरीज ओन्ड जनरेटर होता है। क्या होता है, ये सीरीज ओन्ड जनरेटर बूस्टर होता है। ये किसके लिए बूस्टर यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, याद रखना हमारा जो वोल्टेज ट्रांसमिटेड होता है, हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है आने तक, हमारा गांव या शहर या ऑफिस को आने तक जो वोल्टेज बीच में जो क्या होता है ट्रांसमीटर होता है, बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, उस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम एक बूस्टर यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम एक बूस्टर यूज करते हैं। ओके, याद रखना बूस्टर क्या होता है, एक सीरीज ओन्ड जनरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The voltage of the single phase supply to residential consumers is the voltage of the single phase supply to residential consumer is। हमारा जो वोल्टेज सप्लाई होता है सिंगल फेज, इस यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है सिंगल फेज, इसका जो रेसिडेंशियल वोल्टेज कितना होता है ऑलवेज 230 वोल्ट। कितना होता है
230 वोल्ट होता है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया आर, हमारे जो इंडिया में कितना जो हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है वो किस सिस्टम से ट्रांसमिशन होता है, ओवरहेड या अंडरग्राउंड? इसका आंसर तो क्या हो गया, ओवरहेड सिस्टम से हमारा इंडिया में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है, ओवरहेड सिस्टम द्वारा हमारे इंडिया में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है। कितना हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है हमारे इंडिया में? हमारे इंडिया में एसी जो होता है, एसी वोल्टेज कितना ट्रांसमिटेड होता है, 750 के भी क्या होता है इंडिया में ओवरहेड ट्रांसमिशन एसी होता है। डीसी कितना, डीसी कितना होता है, डीसी हमारा होता है इंडिया में हाईएस्ट कितना वोल्ट, 600 वोल्ट, 600 किलो वोल्ट ट्रांसमिटेड होता है इंडिया में ओवरहेड सिस्टम के हाई वोल्टेज में। एसी इतना 750 के भी और डीसी 600 के भी इतना ट्रांसमिटेड होता है हाईएस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर रेसिडेंशियल एरिया, द डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर रेसिडेंशियल एरिया आर, क्या होता है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रेसिडेंशियल एरिया में क्या होता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। क्या होता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम रेसिडेंशियल एरिया में होता है। 3 फेज क्या होता है, एक होता है रेड और दूसरा होता है येलो और एक होता है बी, बी मीन्स ब्लू, रेड येलो ब्लू, ये 3 फेज होता है। और एक क्या होता है, और होता है ब्लैक, ये होता है न्यूट्रल। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ओके, ये 3 फेज, ये एक 4 वायर, 4 वायर 4 वायर होता है। और क्या होता है, ये जो 4 वायर और एक एक्स्ट्रा वायर होता है न्यूट्रल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज कौन सा है ना, हमारा जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हम कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, हमारे जो सस्पेंशन इंसुलेटर्स है हम इसको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। ओके, ये जो सस्पेंशन इंसुलेटर लगता है कितना वोल्टेज एबव, ये जो यूज होता है एबव 33 के भी वोल्टेज एबव के हम सस्पेंशन इंसुलेटर को यूज करते हैं, एबव 33 के। ओके, तो इसका जो होता है ये किसी तरह होता है सस्पेंशन इंसुलेटर, ये इसी तरह क्या होता है, ये डिस्क जो होता है ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये जो डिस्क होता है इसी तरह क्या होता है सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये वन डिस्क कितना के भी होता है, ये वन डिस्क होता है 11 के बी का कैपेसिटी है। ये वन डिस्क का कितना कैपेसिटी है, 11 के बी तक कैपेसिटी है। तो इसी तरह क्या होता है, डिस्क इसी तरह सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर्स, ये हाई वोल्टेज में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the power factor of industrial loads is generally, the power factor of industrial load is generally कितना होता है, हमारा जो पावर फैक्टर इंडस्ट्रियल एरिया में जनरली ऑलवेज क्या रहता है, लैगिंग रहता है। किसके लिए, हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया में लार्जेस्ट क्या होता है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ अल्टरनेटर एंड जनरेटर मोटर ये सब यूज होता है, तो इसके लिए हमारा जो पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जो आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। और आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन्स जनरली यूज, ओवरहेड लाइन्स जनरली यूज, इसका आंसर क्या हो गया, SCSR कंडक्टर्स। ओवरहेड लाइन्स में जनरली कौन सा कंडक्टर यूज होता है, ACSR कंडक्टर यूज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम C फॉर कंडक्टर्स,
S फॉर स्टील एंड R फॉर रेनफोर्स्ड। ये हो गया एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर, इसको हम बोलते हैं। इसका जो क्या क्वालिटी होता है, इसका हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम होता है। ये जो होता है ये हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम होता है, इसीलिए हम इसको ओवरहेड लाइन में यूज़ करते हैं। ओके, इसका जो हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम होता है एंड गुड गुड कंडक्टिविटी होता है, अच्छा तरह कंडक्टिविटी इसमें देखने को मिलेगा। और क्या, इसका लो वेट भी होता है, इसका जो वजन क्या होता है, कम होता है, इसीलिए हम इसको ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं। और ये हमारा लो कॉस्ट भी आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रांसमिशन लाइन्स द क्रॉस आर्म्स आर मेड ऑफ। इन ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी होता है स्टील, स्टील में ये जो हमारा क्रॉस आर्म मेड होता है। क्रॉस आर्म हम किसके लिए पोल में यूज करते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक पोल में क्रॉस आर्म किसके लिए यूज करते हैं ना, क्रॉस आर्म यूज करते हैं हमारे जो इंसुलेटर है उसको सपोर्ट देने के लिए। क्या करने के लिए, हमारा जो इंसुलेटर है उसको सपोर्ट देने के लिए हम क्रॉस आर्म यूज करते हैं। ओके, हम इंसुलेटर को सपोर्ट देंगे तो वो क्या करेगा, वो कंडक्टर को सपोर्ट देगा, हमारा जो क्रॉस आर्म। ओके, हम किसके लिए यूज करते हैं, हम इंसुलेटर को सपोर्ट देने के लिए क्रॉस आर्म यूज करते हैं। और इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर कंडक्टर को सपोर्ट देता है। वो किसके द्वारा तैयार होता है, मेड होता है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स आर मेड ऑफ। जो ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर आर मेड ऑफ, जो ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर हम यूज करते हैं ये किसके द्वारा मेड होता है, इसका आंसर हो गया जनरली ज़्यादा पोर्सिलेन के द्वारा ये जो ट्रांसमिशन इंसुलेटर यूज मेड होता है। जनरली ज़्यादा क्या होता है, पोर्सिलेन द्वारा ये मेड होता है। ग्लास होता है, ग्लास द्वारा मेड बनाया होता है, और पीवीसी द्वारा भी बनाया होता है, लेकिन जनरली ज़्यादा क्या होता है, पोर्सिलेन द्वारा ये बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर sheath of underground cable। द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर sheath of underground cables इज, जो हमारा अंडरग्राउंड केबल में यूज करते हैं उसका जो शेथ होता है ये किस तरह मटेरियल में होता है, ये होता है लीड। जो लीड शेथ हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीड शेथ। ये प्रोटेक्शन देने के लिए कंडक्टर को ये यूज होता है, लीड मेटेलिक शेथ। ओके, हमारे जो कंडक्टर को मॉइस्चर रोकने के लिए क्या होता है, ये जो लीड शेथ मेटेलिक शेथ यूज होता है। और लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, लीड शेथ को। ओके, ये उसको कवरिंग करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड ए 220 किलोवोल्ट लाइन इज अबाउट। जो हमारा 220 केवी लाइन होता है उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है, ग्राउंड से बॉटम तक कितना, सॉरी ग्राउंड से जो टॉप तक जो क्लियरेंस इसका होता है, कितना होता है, इसका होता है क्या, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो होता है 7.0 मीटर, जो होता है 7 मीटर हम जो बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, याद रखना है। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बोलने चाहूँगा, हमारे जो 11 केवी में उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए, उसका 5.2 मीटर होना चाहिए। ओके, 5.2 मीटर से ऊपर होना चाहिए। आज पर आईई रूल, आईई मीन्स होता है आज पर इंडियन इलेक्ट्रिक रूल बेस के अनुसार ये क्या होता है, जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, जो हमारा 400 केवी का
आज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल कितना होता है डिस्टेंस, क्लियरेंस डिस्टेंस कितना होता है 8.84 मीटर होता है। ओके 11 के बी 5.2 मीटर्स होता है। आज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ये आज पर कितना होता है 400 के बी का 8.84 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the spacing between phase conductors of a 220 kV line is approximately equal to कितना हो गया? the spacing between phase conductors of a 220 kV lines is approximately equal to कितना होगा होना चाहिए? हमारे जो 220 kV ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर होता है एक दूसरे से जो स्पेस बिटवीन कितना होना चाहिए? ये जो होता है ये कितना होना चाहिए? 3.5 मीटर होना चाहिए। सर से 3 नहीं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 6 मीटर होना चाहिए। कितना? 6 मीटर। हमारे एक कंडक्टर गया और एक कंडक्टर गया और दूसरा ये तीसरा कंडक्टर गया, उसका जो अंदर बीच के डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 6 मीटर होना चाहिए 220 kV का ये जो स्पेस कंडक्टर डिस्टेंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is usually not the generating voltage? Which of the following is usually not the generating voltage? किसका इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बी जो होता है ये हमारा इज यूजुअली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज, इसको हम नहीं यूज करते हैं। ये जो 8.8 kV वोल्ट होता है ये जनरेटिंग नहीं होता है, हम इसको नहीं यूज करते हैं एज ए आई रूल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फीडर इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर टू ए फीडर इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर टू, इसका आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूटर। क्या करता है ना हमारा जो फीडर हम किसको बोलते हैं? हमारे जो पावर ट्रांसमिशन होते हैं कहाँ तक? सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। क्या होता है? जो सबस्टेशन हमारा होता है वो सबस्टेशन पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक जो क्या होता है पावर ट्रांसमीटर होता है, हम इसको बोलते हैं फीडर। ओके क्या बोलते हैं? फीडर उसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? हमारा जो यहाँ 11 के भी क्या होगा पावर आएगा, पावर ट्रांसमीटर होगा हमारा जो ये जो फीडर तक ये इसी तरह क्या होगा 11 के भी हर जगह ट्रांसमिटेड होगा। ओके कहाँ तक? डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट तक ये ट्रांसमिटेड होगा। ओके ये जो 11 के भी क्या होगा 11 के भी हर तरह क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट तक ये ट्रांसमिटेड होगा। ओके कितना वोल्ट तक? 415 वोल्ट तक। ओके कितना वोल्ट तक? 415 वोल्ट तक इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट को ट्रांसमिटेड होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब पावर ट्रांसमिटेड मैक्सिमम होगा? कब होगा? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन नंबर सी सेंडिंग एंड वोल्टेज इज मोर। जब भी हमारा जब क्या होता है जब जो पावर जनरेटिंग होता है उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है पावर ट्रांसमिटर का जो एंडिंग पॉइंट, उस एंडिंग पॉइंट में वोल्टेज ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा पावर हमको मैक्सिमम मिल सकता है। क्या होगा? द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब मैक्सिमम होगा? हमारा जो ट्रांसमिटेड एंड का जो वोल्टेज क्या होगा ज़्यादा होगा तो हम पावर मैक्सिमम ट्रांसमिटेड हो सकता है। ओके होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following relay is used on long transmission lines? Which of the following relays is used on long transmission lines? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले यूज होता है? इसका आंसर हो गया मोस्ट रिले।
ये जो मोर रिलेस होता है, मोस रिले जो होता है ये लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए ओवरहेड में यूज होता है। ओके, किसके लिए ना, हमारा जो फॉल्ट होगा उसको ये जल्द से जल्द क्या कर देगा, कंपैक्ट को जो उसका क्लोज कर देगा। इसके लिए वो कहाँ यूज होता है ना, ये जो हमारा एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज में ये जो मोल्स रिले यूज होता है। कहाँ, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में मोल्स रिले यूज होता है। और रिएक्टेंस रिले कहाँ यूज होते हैं, हमारे जो स्मॉल ट्रांसमिशन लाइन में हम जनरली रिएक्टेंस रिले यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।